हाँ, तो क्या बताए थे मटेरियल कॉस्ट के बारे में कि मटेरियल कॉस्ट जो होता है, मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, यानी किसी भी सामान को बनाने में जो भी आपका मटेरियल लगे, उस मटेरियल का जो प्राइस हो, और प्रोवाइड अ सर्विसेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट इज ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल सच एज क्लीनिंग सप्लाईज यूज्ड इन द क्या प्रोडक्शन प्रोसेस। यही बताए थे ना। मतलब सर Material cost is the cost of material used to manufacture a product or services, a product or provide a service. Excluded from the material cost is all indirect material. इसमें indirect material को छोड़ करके, such as cleaning supplies used in the production process. स्टडी मटेरियल है आपके पास सोनम? यस सर। थोड़ा उसको पेज नंबर निकालिए तो 160। यस सर। यस सर 160 पेज नंबर निकाल लिया। हाँ, उसमें देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, मटेरियल कॉस्ट के बारे में क्या कहता है आपके स्टडी मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन की लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या, जो किसी भी सामान को अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो, किसी भी सामान को आप बनाते हो, तो उसकी बनाने में जो भी लागत आती है, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उस प्रोडक्शन कॉस्ट की एक मेजर पार्ट होता है मटेरियल। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा समझें तो बच्चे, मटेरियल प्लस लेबर प्लस क्या एक्सपेंसेस इज कॉल्ड कॉस्ट। हाँ या ना? किसी भी वस्तु की जो लागत होगी, मीटिंग से चेक करिए। ठीक है, किसी भी वस्तु की जो लागत होगी, ठीक है, तो उसको बनाने में जो भी पैसा आपको, जो भी अमाउंट स्पेंड करना पड़े, जो भी आपको खर्च करना पड़े, वही उस वस्तु की क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तब प्रोडक्शन कॉस्ट में जो दिया हुआ है डेटा, इसमें मटेरियल कॉस्ट, यूटिलिटीज कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो जब इन सभी कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, सभी कॉस्ट को जोड़ देते हैं, वही आपका क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। इसमें मटेरियल कॉस्ट फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, केमिकल्स, कंपोनेंट्स एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स। सर यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब क्या हो जाता है? कंज्यूमेबल स्टोर्स का, कंज्यूमेबल स्टोर का यहां पर जो मीनिंग हो जाएगा, consumable stores are those goods other than main materials।
consumable stores are those goods other than main raw material, sorry, main material नहीं, main raw material. Which are consumed during production. देखो, आपको अगर मशीन चलाना है तो आपको ऑयल की आवश्यकता होगी, आपको ग्रीस की आवश्यकता होगी, जो छोटा होता है, लेकिन उसके बिना काम भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है. सर ग्रीस ऑयल आएगा तो फ्यूल भी तो आ सकता है. हाँ, निश्चित, श्योर. सर फ्यूल आएगा तो फिर यूटिलिटी में फ्यूल कहाँ, यूटिलिटी में आता है सर फ्यूल, कंज्यूमेबल स्टोर्स में कैसे आ जाएगा सर? लाइक यहाँ पर ऑयल, तो ऑयल का मतलब यहाँ तो ऑयल लिख ही दिया है. तो फ्यूल तो सर यूटिलिटीज में आता है सर. ऑयल, ग्रीस, वेस्ट, etc is consumable stores. सर एक बार पूरा अच्छे से रिपीट करिए ना. हाँ, इसको नोट में लिख लीजिए बच्चे. Consumable stores are those goods consumable stores are those goods other than consumable stores are those goods other than main raw materials which are consumed बोले तो consumable stores are those goods other than main raw materials which are consumed during production, like, या फॉर एग्जाम्पल करके भी लिख सकते हैं, ऑयल, ग्रीस, वेस्ट, etc is consumable stores. अब इसमें आइटम के बारे, कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में बताया है. कोई बैटरी हो, कंप्यूटर केबल्स हो, कैलकुलेटर्स हो, इनवेलप्स हो, व्हाइट बोर्ड मार्कर्स हो, प्रिंटर पेपर हो, ये सब कंज्यूमेबल आइटम्स है. हाँ रोशन. यस सर. ये क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, इज कंज्यूमेबल is fuel is a consumable items? Is fuel a consumable items?
बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बताया नहीं सर, फ्यूल है कि नहीं कंज्यूमेबल गुड्स स्टोर्स? नहीं, आइटम में इसको ले सकते हैं, नहीं ये बोल रहा है कि आइटम है ये। क्या बोल रहे? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सभी बच्चे, यूटिलिटीज कॉस्ट। स्क्रीन शेयर थोड़ा इसको हम करें क्या? हाँ सर। कीजिए सर। देखते हैं, कोशिश करते हैं। अरे मेरा मोबाइल, रोशन रोशन, यस सर। सर पेज सेंड किए तो उसमें से शेयर कर दीजिए ना। क्या बोल रही हो सोनम? सर जो पेज व्हाट्सएप की वो शेयर कर दीजिए। ओके, तो यूटिलिटी कॉस्ट नोट कीजिए, लिखिए इसको थोड़ा। Utility cost means expenses for utility cost means expenses for electricity, gas, utility cost means expenses of electricity, gas, other heating and cooking fuels. सर रिपीट कीजिए ना फिर क्योंकि से। अगर अगर हम लोग इसको इस तरह से समझे कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर में बच्चे जो भी अमाउंट हम स्पेंड करते हैं वही उस प्रोडक्ट का क्या होता है, कॉस्ट होता है। तो एक्सपेंसेस इज आल्सो नोन एज क्या, कॉस्ट। तो अगर कहीं यूटिलिटी एक्सपेंसेस कहे तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस इज आल्सो नोन एज यूटिलिटी कॉस्ट। क्या हम इसको कह सकते हैं? यस सर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी खर्च लगता है उन सभी को हम यूटिलिटी कॉस्ट में शामिल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, सर इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद गैस, other heating and cooking fuels. In other words, utility cost means
utility cost means utilities actual cost to design, एडवर्टाइजिंग के पॉइंट, इसको अदर टर्म में भी हम समझ सकते हैं। यूटिलिटी कॉस्ट मीन्स यूटिलिटीज एक्चुअल कॉस्ट टू डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, install, and or commission क्या इसको अभी जो बताए हैं, यूटिलिटी कॉस्ट मींस ऑल चार्ज फॉर वाटर, गैस, रिसाइकलिंग। क्या बोले सर? क्या एंड के बाद क्या बोले? एंड और कमीशन, यूटिलिटी फैसिलिटीज, including all utility direct and indirect labor, including all utility direct and indirect labor, contract labor, equipment and material cost, सर लेबर के बाद लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, equipment and material cost, applicable overhead cost, देखो ईटीसी, जो भी सर्विस है, जो भी सेक्टर है, उनके हिसाब से प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से ये क्या करेगा, चेंज करेगा। आगे सोना मुझसे पढ़िए, तो जो बुक में आपका स्टडी मटेरियल है। स्टार्टिंग से नहीं, हाँ यूटिलिटी कॉस्ट वो तो स्टार्टिंग में उसका हो चुका है वो। अच्छा, स्टार्टिंग से ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। utility cost include the cost incurred on power, water and fuel. The cost of utilities is determined by the requirements and consumption standards of an industry. For example, cost of power can be estimated on the basis of power tariff structure of the electricity board. The cost of acquiring power would naturally be reflected in the cost of fuel. The higher of the cost of fuel, higher would be the cost of power generated through the fuel. वो तो ठीक है। The cost, हाँ, the cost payable to the local authorities and charges payable to some other firm for water supplies is shown separately. देखो इसका फर्स्ट जो सोनम एग्जांपल है, कि फर्स्ट एग्जांपल पहले क्या कहता है, इसका मीनिंग क्या कर रहा है, समझने के लिए हम लोग समझेंगे इसको कि यूटिलिटीज कॉस्ट जो है इंक्लूड द कॉस्ट इनकर्ड ऑन पावर, वाटर एंड फ्यूल, यानी क्षमता, कैपेसिटी समझती हो आप? कैपेसिटी Yes, किसी sir. भी, हाँ, किसी भी प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है, उसकी वो कैपेसिटी डिनोट करता है यूटिलिटी ना। अगर मुझे बहुत प्यास लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े भी हैं यूटिलिटी के बारे में, कि अगर मान लो
मुझे बहुत प्यास लगा हुआ है, तो फर्स्ट ग्लास अगर पानी हम पिएंगे तो उसमें ज्यादा यूटिलिटी उसका ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे प्यास बुझती जाएगी तो उस तरह से उसका यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा ना। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर उसका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पढ़े हैं ऐसा? यस सर। तो यूटिलिटी का Yes, वहां sir. पर भी, हाँ वहां पर भी मीनिंग ये बताता है। एलडीएमयू सर, एलडीएमयू। हाँ, ये समझ में आया एग्जाम्पल? कॉस्ट ऑफ पावर कैन बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, पावर टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगर क्षमता बढ़ाना है, पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए जो भी टैरिफ स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या समझी, बच्चे जिनके पास नहीं है एक काम करते हैं, ग्रुप में सेंड कर दें क्या? हाँ सर, सेंड कर दीजिए। हाँ, अभी चारों हम आपको अंकित सेंड कर देते हैं आप लोगों को, ठीक ना? ओके सर। देखो तो अंकित, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। आ गया। हाँ सर, आ गया आ गया। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है लेबर। इसमें हाँ, लेबर Yes, कॉस्ट। sir. सोनम, उसको लेबर कॉस्ट थोड़ा पढ़िए तो। लेबर कॉस्ट में तो इसे जनरल मीनिंग में क्या कहते हैं हम लोग लेबर को? लेबर इज आल्सो नोन एज वेजेस, मजदूरी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो जनरली अगर मान लो मुझे एक फर्नीचर, मतलब कोई फर्नीचर का कोई सामान मुझे बनाना है, तो आप देखते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर, डायरेक्ट लेबर और क्या, इनडायरेक्ट लेबर। तो लेबर कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एज प्लस क्या, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जब दोनों कॉस्ट को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट हो जाएगा। थोड़ा उसमें नोट कीजिए बच्चे, पहले तो आप सुनो, उसको पढ़िए लेबर Yes, कॉस्ट sir. को। Labor cost is the cost of manpower employed in a factory. Labor cost is determined with the help of number of employees and amount of remuneration paid to those employed. The ओके ओके, requirement एक of मिनट एक labor. मिनट एक मिनट सोनम। लेबर Yes, कॉस्ट sir. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैन पावर। क्या कहता है, मैन पावर। हम लोग को याद है, हम सभी कोई जानते हैं कि आपको 5M था, याद है आप लोगों को? यस एक सर। बिजनेस में, हाँ उसमें एक ये भी है, मैन मशीन। पढ़े थे ना कभी? यस सर। कहीं पढ़े होंगे आप लोग भी। Yes, sir. तो उसमें एक ये मेजर जो है, उसमें जो भी अमाउंट आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, तो वो टोटल का टोटल उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो वही क्या होता है, लेबर कॉस्ट। क्योंकि जब फैक्ट्री होता है, कोई भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरप्राइज होता है, खास करके फैक्ट्री में लेबर देखते हैं, बड़े बड़े और फैक्ट्री में जो गुड्स को क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में।
थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। लेबर कॉस्ट बना दीजिए 57 बच्ची, आवाज आपका ठीक से नहीं आ रहा है, फिर से बताइए एक बार। सर। बैच 1 57 रोल नंबर। हाँ वो बना दिए हैं, आप निश्चिंत रहिए बच्ची। ओके सर। मेरा भी देख लीजिए रोल मेरा डिस्कनेक्ट द कॉस्ट ऑफ लेबर, द कॉस्ट ऑफ लेबर, बच्ची इसको लेबर कॉस्ट में लिखिएगा 2-3 लाइन। द कॉस्ट ऑफ लेबर is the amount of all salaries paid to the worker as well as the employee. To the worker. The cost of labor is the amount of all salary paid to the worker as well as the employee benefits. हाँ सर रोज 7 बन गया है, मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा 3% का। ओके सर आप सबका अटेंडेंस ले लीजिए ना। ओके ठीक।